तलबा तलबात, आज हमारे सबक का उन्वान है यानी जिन्स के लिहाज से इस्म की किस्में। सब्जेक्ट उर्दू है, टॉपिक उर्दू ग्रामर है, सब टॉपिक है जिन्स के लिहाज से इस्म की किस्में। मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको जिन्स के लिहाज से इस्म की किस्में। जिन्स के लिहाज से, जिन्स के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। नंबर 1 मुज़क्कर, नंबर 2 मुअन्नस। मुज़क्कर क्या होता है? मुज़क्कर वो इस्म है जो नर ज़ात को, जो मुज़क्कर वो इस्म है जो नर ज़ात को ज़ाहिर करे। मसलन लड़का, घोड़ा, गधा, बकरा, बैल वगैरह। तो ये बात समझ में आ गई कि मैं बता रहा था जिन्स के लिहाज से इस्म की किस्में। जिन्स के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। नंबर 1 मुज़क्कर, नंबर 2 मुअन्नस। मुज़क्कर वो इस्म है जो नर जात को जाहिर करे, मसलन लड़का, घोड़ा, गधा, बकरा, बैल वगैरह। तो ये हो गया मिसाल के तौर पर आपको जो है ये मैं आपको बताने जा रहा था जिन्स के लिहाज से। ये मुज़क्कर की मैंने आपको तारीफ बता दी। अब मुज़क्कर के बाद बेटा अब मैं आपको तारीफ बताने जा रहा हूँ मुअन्नस की। मुअन्नस क्या है तो उसको आपको समझना है। मुअन्नस यानी कि मुअन्नस वो इस्म है जो मादा ज़ात को ज़ाहिर करे, मसलन लड़की। तो मुज़क्कर में मैंने पहले क्या लिखा? मुज़क्कर में लिखा लड़का, तो लड़का आ जाएगा मुज़क्कर में, लड़की आ जाएगी मुअन्नस में। लड़की, घोड़ी, गाय, गाय, उसके बाद गधी वगैरह। तो ये इसी को अरबी में तज़कीर बोलते हैं, इसी को अरबी में तानीस बोलते हैं, इसको उर्दू में मुज़क्कर बोलते हैं, इसको उर्दू में मुअन्नस बोलते हैं। जब कभी आपसे कहा जाता है कि तज़कीर व तानीस आपने पढ़ा है तो फिर उस वक्त आप कंफ्यूज होते हैं, फिर आप उस वक्त जो है तज़कीर व तानीस के बारे में नहीं बता पाते हैं। वो गलत बात है। तज़कीर व तानीस में यही होता है। अब बेटा बात यहाँ पे यही चल रही है कि वो आचा, अब ये मैंने आपको बताया। अब यानी कि दो किस्में हैं, तज़कीर व तानीस दो तरह की होती हैं। अब मैं बताने आपको जा रहा हूँ कि तज़कीर व तानीस कितनी तरह की होती हैं। तज़कीर व तानीस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। ये देखिए, ध्यान दीजिए, इस पे आपको खुद बनाना है। तज़कीर व तानीस, तज़कीर इसी को मुज़क्कर कह लीजिए। तज़कीर व तानीस दो तरह की होती हैं। नंबर 1 हकीकी, नंबर 1 हकीकी, नंबर 2 गैर हकीकी। पहले मैं हकीकी की तारीफ करने जा रहा हूं। ये हकीकी क्या है? तो हकीकी की हम तारीफ करेंगे। हकीकी जानदारों की तज़कीर व तानीस, जानदारों की तज़कीर व तानीस को यानी जानदारों की तज़कीर व तानीस हकीकी कहलाती है।
जानदारों की तस्कीर, मैंने क्या बताया, तस्कीर व तानीस दो तरह की होती हैं। नंबर 1 हकीकी, नंबर 2 गैर हकीकी। हकीकी में क्या हो गया, जानदारों की तस्कीर व तानीस हकीकी कहलाती है। मसलन आपको आ जाएगा यहाँ पे, हाँ, चूंकि जानदार चीजों में नर के मुकाबिल मादा और मादा के मुकाबिल नर होते हैं। आई बात समझ में यहाँ पे? तो मैं ये बता रहा था कि तज़किर व तानीस दो तरह की होती हैं। नंबर 1 हकीकी, नंबर 2 गैर हकीकी। हकीकी में क्या हो गया, जानदारों की तज़किर व तानीस हकीकी कहलाती है, चूंकि जानदार चीजों में नर के मुकाबिल मादा और मादा के मुकाबिल नर होते हैं। यही चीज इसमें है। मिसाल के तौर पर अब आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूं कि नर के मुकाबिल में मादा होते हैं। अब ऊपर में देखिए, मैं ये बताने जा रहा हूं आपको कि मिसाल के तौर पर, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा। अब यहां से देखिए, मिसाल के तौर पर आप यहां से देखिए, जैसे आदमी, तो ये हकीकी हो गया, ये वाला हो गया, यानी हकीकी जो है, मिसाल के तौर पर आदमी, ये जानदारों में आएगा। घोड़ा, शौहर, गाय, देखा, तो ये सब हकीकी में कहलाएगा। ये सब यानी ये हकीकी में आ जाएगा। तो ये यानी कि मैं बता रहा था, एक हकीकी है, एक है गैर हकीकी। इसकी दो किस्में हो गई। तो ये हकीकी है, जैसे आदमी, घोड़ा, शौहर, गाय वगैरह, इसको कर लो। तो ये वगैरह, ये जो है बेटा, ये हकीकी में हो गया। अब है गैर हकीकी की हम तारीफ करने जा रहे हैं। गैर हकीकी में क्या हो जाएगा, गैर हकीकी, अब है देखिए गैर हकीकी बेजान इसमों की तज़कीर व तानीस को, इसकी तारीफ है, बेजान इसमों की तज़कीर व तानीस को गैर हकीकी कहते हैं। इन इसमों में नर के मुकाबिल मुकाबले में, नर के मुकाबले में मादा और मादा के, नर के मुकाबले में मादा और मादा के मुकाबले में नर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये बात सिर्फ एतबारी और समाई होती है। समाई का मतलब हो गया
सुनी हुई बात, यानी जिससे हम सुन करके किसी को जो है ना मुजक्कर बना देते हैं, किसी को मोनस बना देते हैं, तो उसको समाई बोलते हैं। मसलन यहाँ पे आ गया जैसे कि मसलन दवात, किताब, कॉपी, कलम वगैरह। देखा, तो ये इसकी जो मैंने पहले बता दिया था, एक को बताया था, यानी कि हकीकी जिन्स के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं, मुजक्कर और मोन्नस। उसके बाद जो है अब जो है यानी कि तज़किर तानीस दो तरह की होती है, एक होती है हकीकी और दूसरी तज़किर तानीस होती है गैर हकीकी। तो इन्हीं हकीकी और गैर हकीकी के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए, अब इसके जो तरीके होंगे कि मिसाल के तौर पर जानदार जो होंगे, उसके जानदार इसमों की तज़किर तानीस हम कैसे बनाएंगे। अब ये याद रखने की बात है, इसको आप अच्छी तरीके से जहन में रखिए। हाँ, जानदार इसमों की तज़किर तानीस देख लीजिए। जानदार इसमों की तज़कीर व तानीस। मसलन राजा, इसकी बनेगी रानी। दादा बन गई दादी। नाना बन गई इसकी तानीस नानी। खालू, इसकी बन गई खाला। मामू, इसकी बन गई ममानी। अब आपको क्या करना है, लेकिन ये सब अब आपको एग्जाम में नहीं आएगा। बोर्ड का जो नया फॉर्मेट आ गया है, बोर्ड का जो नया तरीका आ गया कि अब इनको आपको जुमलों में वाजे करना है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज दे रहा हूं आपको, देखिए। मिसाल के तौर पर फूफा, बहुत सारे बच्चे फूफी यानी कि फूफा है तो इसकी तानीस बन जाएगी फूफा है, इसकी तानीस बनेगी फूफी। इसी तरह है डोम, लफ्ज है डोम, ये जानदार है, ये जात होती है एक किस्म की। जो शेड्यूल कास्ट जो होते हैं, छोटी जात के जो लोग होते हैं, उसको डोम बोलते हैं बाहर में। डोमनी, इसकी तानीस बनती चली आएगी। अब आपको क्या करना है, अब इनको जुमलों में आपको वाजे करना है। जुमलों में वाजे ऐसे करना है, मिसाल के तौर पर एक लफ्ज आपको मैं दे रहा हूं, वो ऐसे आपको जुमलों में वाजे करते चले जाना है। जैसे कि हम कहेंगे, कभी कभी जो है ऐसा भी होता है, हाँ, जुमलों में जैसे मैंने आपको लफ्ज दिया यहाँ पे दही। अब आपको मिसाल के तौर पर जुमले में ऐसे वाजे करना है, देखिए। दर्जे झैल अल्फाज के जुमले इस तरह बनाइए कि उनकी तज़किर तानीस व तानीस वाज़े हो जाए। लफ्ज दिया मैंने यहाँ पे दही, तो अब इसको जुमलों में वाज़े करेंगे। ये दही बहुत खट्टा है। इसके आगे ये लिखना जरूरी है, ये तज़कीर है तो तज़कीर आगे लिखेंगे ऐसे, वरना एग्जाम में आपको नंबर नहीं मिलेगा। तज़कीर, हाँ। उसके बाद देंगे शरबत, ये शरबत बहुत मीठा है, ये आ जाएगा तज़कीर। इसको इस तरह डालते जाना इसके आगे। इसी तरह लिखेंगे आप जमीन, पूरी दुनिया अल्लाह की जमीन है। ऐसे जुमलों में इसको वाजे करते जाना है। इसको लिखेंगे तानीस। देखिए अब ये वाजे हो गया तानीस, तो इसके आगे हमको तानीस लिखते चले जाना है। ऐसे करके इसको जुमलों में वाजे करना है। तो यही है, आपको एग्जाम में अब अगर आ जाएगा कि दर्जे झैल अल्फाज के जुमले इस तरह बनाइए, यानी दर्जे झैल अल्फाज के जुमले इस तरह बनाइए कि उनकी तज़किरो तानीस वाजे हो जाए। जैसे लफ्ज आ गया दही, तो ये दही बहुत खट्टा है, आ गया, इसके आगे तज़किर वाजे हो गया।
शरबत, ये शरबत बहुत मीठा है। ये आ गया तज़कीर। ज़मीन, पूरी दुनिया अल्लाह की ज़मीन है। ऐसे करके आपको वाज़े करते चले जाना है। अब है मिसाल के तौर पर दूसरा लफ्ज़ मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कहेंगे दरिया। अब याद रखना है आपको, तमाम दरियाओं के जो नाम है वो सब के सब तज़कीर है। तमाम दरियाओं के नाम क्या है? तज़कीर। मिसाल के तौर पर कहेंगे दरिया, दरिया जेहलम बहुत गहरा है। तो तमाम दरियाओं के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा तज़कीर, इसी को मुज़क्कर भी बोलते हैं, इसी को यानी के तज़कीर भी बोलते हैं। लेकिन सिर्फ जो है तमाम दरियाओं के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। कुछ दरिया हैं जिसको तानीस बोलते हैं, जैसे कि ये सब तानीस है। देखिए ये दरियाओं के नाम, इन दरियाओं के नाम तानीस है। इन दरियाओं के नाम तानीस बोले जाते हैं। मसलन देखिए यहाँ पे गंगा, ये मोनस आएगी। जमुना, सरस्वती, ये मोनस है। ये इससे पहले जो मैंने बताया तमाम दरियाओं के नाम आपको मुज़क्कर बोले जाते हैं, और कुछ दरिया ऐसे हैं जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, ये मोनस बोले जाते हैं। ये जो है ये तानीस है, ये तानीस है। और बाकी जितने भी दरिया हैं वो सब दरियाओं के नाम जो है आप उसको मुज़क्कर लिखेंगे। तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि इसी तरीके से आपको अगर तज़कीर व तानीस की तमीज़ होगी, तज़कीर व तानीस के बारे में जानकारी होगी, तो जा करके आप जो है बेटा इसको जो है यानी कि मुज़क्कर में वाज़े करेंगे। और अगर यानी कि अगर मुज़क्कर है तो मुज़क्कर में वाज़े करना है, मोनस है तो मोनस में वाज़े करना है। जैसे कि एक लफ्ज़ और मैं दे रहा हूँ आपको मिसाल के तौर पर, कि जैसे लिखेंगे, हाँ दरिया हो गया, उसके बाद लिखेंगे सिंध, दरिया है सिंध। अब देखिए ये भी है दरिया सिंध बहुत गहरा है, या ये भी कह सकते बहुत बड़ा है, या आगे तज़कीर। तो तमाम दरियाओं के नाम यहाँ पे मुज़क्कर ही बोले जाएंगे। जो भी दरिया है वो सब के सब मुज़क्कर बोले जाएंगे। आज फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही बात है और इतना ही रखेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको जाना हो तो मेरे YouTube चैनल पे भी जा करके वहाँ भी ये डाउट क्लियर कर सकते हैं।